जी आज जो पौधे वंडे आ कितनी गिनती च वंडे आ? भारत माता की जय, वंदे मातरम। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आज यहाँ पर वन महोत्सव का आयोजन किया गया पंजाब के तरन तारण क्षेत्र के अंदर, और पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ऐसे वन महोत्सव का आयोजन किया ही जाता रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक प्रकल्प है संरक्षण प्रकल्प, जो कि पर्यावरण को समर्पित है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हम संस्थान की ओर से पूरे भारत के अंदर न केवल पौधे लगाते हैं अपितु उनका संरक्षण भी किया जाता है और संवर्धन भी किया जाता है। आज हम देखते हैं कि जैसे पौधे तो लगाए जाते हैं पर उनके संरक्षण के अभाव में पौधे मुरझा जाते हैं, पौधे खत्म हो जाते हैं। इसी तथ्य की शिलापट पर आज हमने तरन तारण क्षेत्र के अंदर पौधारोपण किया और लगभग हमने संगत को और कल मुरादपुरा में कुल मिलाकर हमने 500 के लगभग पौधे, जो कि अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे हैं, फलों वाले भी हैं, अच्छे छायादार ऑक्सीजन देने वाले इंडोर और आउटडोर प्लांट्स का वितरण किया गया है, ताकि हमारे देश के अंदर जो हरित क्रांति है, हम एक जयकारा लगाते वंदे मातरम कि हमारी माता की वंदना करते भारत माता की, जिसका जल सुंदरे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। इसी तथ्य पर हमने आज वो पौधे वितरित किए हैं जो कि अच्छे छायादार हैं और ऑक्सीजन देने वाले हैं। लगभग 500 के लगभग हमने पौधे वितरित किए। स्वामी जी पौधों तो इलावा गल की जाए पानी की जी, तो हर दिन जोड़ा वा पानी धरती का घटता जा रहा, उसका पद्धर जो नीवा होता जा रहा, उसके बारे में कोई आप उपराला कर रहे जी? ये बड़ा दुख का विषय है कि पानी जो भूमिगत जल संसाधन है वो खत्म होते जा रहे हैं। आप देखिए कि भोजन के बिना व्यक्ति फिर भी 2 दिन जीवित रह सकता है, पर पानी जीवन की वो मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना एक दिन तो क्या 1 घंटा भी जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। खासकर गर्मी के मौसम के अंदर हम राजस्थान के बहुल क्षेत्रों में गए, वहाँ पर हमने देखा कि पानी की बहुत कमी है। पर पंजाब के अंदर भूमिगत जल संसाधन तो हैं, पर उनका भी अभाव धीरे धीरे होता जा रहा है, पानी की कमी हो रही है, जो कि दुखद विषय है। हम इसके ऊपर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बताना चाहेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं। जैसे कि वर्षा का पानी, इन दिनों वर्षा बहुत हो रही है, तो वर्षा का पानी सीधा भूमि के अंदर जाए, ऐसा प्रयास हम विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कर रहे हैं। और पूरे भारतवासियों के आगे निवेदन है, आज तरन तारण में हम जो पौधे बांट रहे हैं, इसी के साथ साथ हम ये संदेश मानव समाज को देना चाहते हैं कि आप पानी बचाइए, क्योंकि पानी बचेगा तो देश बचेगा। आप देखकर चलिए कि आज हम पानी को बोतलों के अंदर देख रहे हैं, कभी समय था हम पानी को नदियों के अंदर देखते थे। आज नदियों का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। यदि पानी की बात करें, अपनी नदियों को स्वच्छ करें, नदियों की स्वच्छता को बनाए रखें, उनमें गंदगी ना मिलाएं। और जो घर में आरओ लगे हुए हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें कि पानी जो वेस्ट पानी निकलता है उसको टंकियों के अंदर भरा जाना चाहिए। उस पानी का हम यूज़ कर सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं और अन्य कार्यों के अंदर उन्हें यूज़ किया जा सकता है। और भारतवासियों से हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जल संरक्षण अभियान की ओर से अनुरोध करते हैं कि आप पानी बचाइए। पानी की समस्या यदि आ गई तो ये मानकर चले कि 2050 तक पूरा भारत मरुभूमि हो जाएगा और पानी के अभाव में लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम पानी बचाएं, राष्ट्र बचाएं, क्योंकि जल है तो कल है। आज व्यर्थ बहाया जल तो बिगड़ जाएगा तेरा कल। इसी तथ्य की शिलापट पर हम सभी को पानी बचाना चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देना चाहिए। स्वामी जी पौधे लाने के नाल पौधे बचाने की भी गल की जाए जी, अक्सर ही वेखण नूं मिलदा कि सड़कों के उपर जी घाह फूस नूं अग लगाई जाती है, तो उसके बारे जो तुसीं आम जनता नूं की संदेश देना चाहते हो? बात हो कि जैसे कि घास फूस को लोग आग लगा देते सड़कों के आसपास, तो आप देखिए वो दुर्घटनाओं का कारण बनता है। बहुत सारे लोग दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं और एक सर्वेक्षण के अनुसार कि भारत के अंदर मौतों में 25% जो कारण है वो है दुर्घटनाग्रसित ऐसे दुर्घटनाओं का होना। जो लोग सड़कों के आसपास वृक्षों को आग लगा देते, घास जलाने के लिए अंधाधुंध साथ ही वृक्षों का दोहन कर रहे हैं। ना केवल वृक्षों को अपितु जब आप खेती करते हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जब आप कृषि भी करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भारत के किसान, पंजाब के किसान, हम सभी तो नहीं कह रहे, बहुत कम ऐसे किसान हैं जो कुछ लालच के अधीन होकर अपने भूमिगत जो भूमि का नुकसान करते हैं, फसलों की नाड़ को जलाते हैं, धान की पराली को जलाते हैं। आप गेहूं की नाड़ और धान की पराली को ना जलाएं, हम आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, हितकारी खेती को लेकर बड़ा अच्छा प्रयास किया जा रहा है। हम भी अपने आश्रम के अंदर खेती करते हैं और हम गेहूं की नाड़ और धान की पराली को जलाते नहीं हैं।
उनका हम सदुपयोग करते हैं और उसका उपयोग करके दोबारा फसल को और अच्छे ढंग से उगाया जा सकता है। और ऐसी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, आपसे निवेदन है आप कभी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में सभी आइए और जो ऐसे किसानों का प्रशिक्षण हम समय समय पर अपने हितकारी खेती ऑफिस के अंदर लगाते रहे हैं, जिसमें ये प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि शिक्षा का अभाव होने के कारण किसान समझ नहीं पाते कि वो जो धान की पराली और गेहूं की नाड़ जो बचती है उसका हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बता सकते, आप कभी विजिट करें हमारे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूर महल आश्रम के अंदर। वहाँ पर हम ऐसे प्रशिक्षण शिविर लगाते रहते हैं जिनमें किसानों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जा सकता है। पानी बचाएं, जल बचाएं, राष्ट्र की सुरक्षा करें और इसी के साथ आप गेहूं की नाड़ और धान की पराली को ना जलाकर एक अच्छी राष्ट्र की भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। ठीक है स्वामी, साडे नाल गलबात कर ली, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हम जाते जाते ये संदेश देना चाहेंगे क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं और उनका जो विज़न है सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। महाराज जी अक्सरात अपने प्रवचनों में मानव समाज की विकास की बात करते हैं। टू एस्टैब्लिश पीस इन दिस वर्ल्ड वी नीड नो मोर एवोल्यूशंस बट इमेंस एवोल्यूशन। मानव सभ्यता के विकास के लिए श्रेष्ठ योजनाओं की नहीं, श्रेष्ठ मानवों की आवश्यकता है। हम भी श्रेष्ठ मानव बने और दिव्य ज्योति परिवार हमेशा आप सभी के साथ है। इसी मंगल कामना के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, धन्यवाद।